दिख रहा है, स्क्रीन शो हो रहा है। Okay, sir. Okay, sir. Now, sir, should I start? ओके सर, यस सर। Okay. So first of all, I would like to thank Swami sir. He has given me a chance to interact you all, and without without getting any late further, I should start. Now, as you all know, nutrition and balanced diet. Uh, it is very important. Actually, it is very important since ages, but now in this era of COVID 19, its importance is become basically paramount, and nutrition is, very significant, basically subject, or we can say topic, in the overall growth and well-being of a child, or doesn't matter whether it is a child or adult, it is necessary for. So nutrition and balance diet, natural way to a healthy life. You know, हम ऐसा सोचते हैं बहुत सी बार कि न्यूट्रिशन को हम शॉर्ट टर्म मेथड्स, लाइक देयर आर मेनी सप्लीमेंट्स इन मार्केट, हम बेसिकली सप्लीमेंट्स के थ्रू भी न्यूट्रिशन ले सकते हैं और अपनी डाइट ले सकते हैं, बट माय पॉइंट इज हियर, नेचुरल वे, you must have your balanced diet or nutrition through natural diet. This is the point. So, what is nutrition? Nutrition is the science that describes nutrients and other foods, substances that are essential for bodies, growth and development. First and foremost is growth and development of body. Second is reproduction and maintenance. There are so many cells die daily and reproduce daily in our body. You know, cells डेली मरती हैं और बनती हैं, ये एक लाइफ का प्रोसेस है. सो वो जो रिप्रोडक्शन है उसके लिए भी हमें एनफ न्यूट्रिशन, ऑप्टिमम न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है. एंड द थर्ड पॉइंट इज हेल्थ एंड डिजीज. इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, अगर हम वेल बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, सो इट इज impossible to have a good health, and disease are, you know, डिजीज आएंगी, इलनेस आएगी, अगर हम, हमारी जो प्लेट है, हमारा जो मील है वो न्यूट्रिटिव नहीं है या फिर बैलेंस नहीं है. नाउ देयर इज स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड बैलेंस डाइट. Balanced diet is the amount of food that has all the nutrients and other food stuffs in appropriate quantity and quality. Nutrition क्या कैसे, न्यूट्रिशन आएगा थ्रू बैलेंस डाइट. जब आपकी जो प्लेट है, आपका जो मील है वो बैलेंस होगा, है ना, उसमें सारे फूड स्टफ्स, वेदर इट इज कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, जब वो ऑप्टिमम क्वांटिटी और क्वालिटी में होंगे, जो आपकी बॉडी के लिए आपकी एज के हिसाब से रिक्वायर्ड है. इसीलिए यहाँ पे मेंशन भी किया गया है, व्हाट इज बैलेंस डाइट, इट इज इंडिविजुअल स्पेसिफिक, है ना. एक 12 साल के बच्चे की बैलेंस डाइट एक 20 साल से डिफरेंट होती है. और इवन अगर हम दो 12 साल के बच्चे भी लें, यानी कि हम अगर बात करें चिल्ड्रन की भी, तो उसमें भी अगर एक सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का चिल्ड्रन है जो ज्यादा खेलता नहीं है, लेकिन एक अच्छा, एक दूसरा जो बच्चा है वो एक स्पोर्ट्स में एक्टिव है और डेली 2 से 3 घंटे की वो ट्रेनिंग करता है, देन his diet will be slightly different to a child that is sedentary. So individual specific होता है, determined by sex, no doubt. Basically जो गर्ल्स की डाइट होती है, there are so many food stuffs, or we can say food substances that girls require more. अगर बॉयज की तुलना में देखा जाए तो ऐसे बहुत सारे फूड स्टफ्स हैं जो गर्ल्स को ज्यादा चाहिए, उस पर हम आगे बात करेंगे. जैसा मैंने अभी बताया, प्रोफेशन, क्लाइमेट एंड हेल्थ कंडीशंस.
आपका प्रोफेशन क्या है ना? अगर हमारी ऑफिस में बैठने की जॉब है और हम एसी में बैठते हैं, लेकिन हमारी जो डाइट होगी वो उससे डिफरेंट होगी जो ग्राउंड में पसीना आता है। एंड क्लाइमेट एंड हेल्थ कंडीशंस, हम अगर बेसिकली कोल्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, देन वी नीड मोर कैलोरीज टू सस्टेन अ लाइफ। और हेल्थ कंडीशंस होती हैं जब हम बीमार होते हैं और डॉक्टर्स, हम अंडर ट्रीटमेंट होते हैं, तो हमें हमारी प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है। सो दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट बैलेंस डाइट एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स। देन जो हमारी बैलेंस डाइट है, बैलेंस डाइट में जैसा मैंने बताया, न्यूट्रिशन में न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, दोज आर बेसिकली कार्ब्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। ये तीनों ही जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, इसीलिए इनको मैक्रो बोला गया है, बिकॉज वी नीड देम इन लार्ज अमाउंट, है ना? हमारी बॉडी को उनकी जो आवश्यकता होती है वो लार्ज अमाउंट में होती है। एंड डेली कैलोरी इनटेक of these macronutrients is recommended 50 to 60% कार्बोहाइड्रेट। आपका जो मील होता है ना, अगर आप दिन में 3 बार या 4 बार खा रहे हैं, तो आपकी जो प्लेट है, आपका जो मील है, उसमें 50 to 60% जो अमाउंट है वो कार्बोहाइड्रेट्स का होना चाहिए। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगा। और 20 to 30% फैट होना चाहिए। आजकल एक चीज बहुत ज्यादा चलन में है, फैट फ्री डाइट। दिस इज नॉट गुड। we at least we need 20 to 30% fat daily in our diet and 15 to 25% protein we require. Next is essential to keep burning life's fire. Macronutrients are essential, हमें जिंदा रखते हैं, हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये तो होगी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात। देन व्हाट इज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स? They are vitamins and minerals, and they are needed in small quantities. We don't need such large amount that we are required for macronutrients, and most of the fruits and vegetables fulfill this demand. Micronutrients की जो हमारी डिमांड होती है उसको fruits and vegetables उसको पूरा कर देते हैं। Then third is water, the indispensable. Most of the time I have seen so many times कि हम macronutrients और micronutrients पर बात करते हैं, but we don't talk about water. हम सोचते हैं पानी तो हम पी लेते हैं, लेकिन we need to be conscious when it comes to water. Water is essential. Then what is basically carbohydrates? क्या होते हैं carbohydrates? We can say they are the primary fuel, है ना? हमारी बॉडी के लिए जो फ्यूल है, हमारी बॉडी भी एक मशीन की तरह होती है। जैसे आपने देखा होगा गाड़ियां हैं, कोई भी मशीन ले लीजिए आप, they need some kind of fuel, whether it is diesel, petrol or electricity. So we need, for fuel we need carbs. They are of two types, simple carbs and complex carbs. Then what is simple carbohydrates? Look at this picture. Is it visible to all? No, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay. No, sir. Okay. No, sir. Yes, sir. Okay. There are so many no's and but still yes are there. तो ये पिक्चर बहुत बच्चों को दिख रही है, बहुत को नहीं दिख रही है। मैं बता देता हूँ। सर ये अभी भी कोई पुराना वाला स्लाइड है। ये मतलब बंद करना हो, सेव करना हो जब लास्ट। Okay. So सर नया वाला स्लाइड है। स्क्रीन को मतलब ये कंप्लीट होना। okay. Just a minute. So these are basically cold drinks, cakes, sugar, fruit juices, toffee candies, and cereals, pastries, honey, and bread. So these are the simple carbohydrates. अभी नहीं। What are the
what are the characteristics of simple carbohydrates? They provide instant energy to our body, है ना, वो हमारी बॉडी को instant energy देते हैं, and easy option to replenish energy stores, especially for athletes. Athletes के लिए जो वो during practice या during their matches, अगर उनको fast energy सर स्लाइड आगे instant energy. सर शायद स्लाइड वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पे ही है, अगर आप आगे किए हैं तो आगे का नहीं दिख रहा है। Now then अभी No, sir. okay No, sir. वेट वेट, No, sir. No, sir. ओके just a minute, I go back. Oh, I go back. Now is it visible? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Is it visible? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. Okay. Let me try. हाँ बेटा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार आनंद सर। Now. हाँ नमस्कार आनंद सर। हाँ जी सर, हाँ जी। हाँ, मैं इसका जस्ट एक शॉर्टकट बता रहा हूँ। इसमें आप क्या करिए, स्लाइड को प्रेजेंटेशन मोड में मत जाइए। जैसे नॉर्मली हम लोग जी। पीपीटी खोलते हैं, हाँ इसको खोल जी। के और लेफ्ट हैंड साइड में केवल स्लाइड को सेलेक्ट करते जाइए। प्रेजेंटेशन करेंगे तो फिर वो नहीं आएगा। हाँ बस इसमें आपको Okay. 3 पे जाना है तो 3 को केवल क्लिक कर दीजिएगा और प्रेजेंटेशन Okay sir, okay. हाँ प्लीज कंटिन्यू। Okay, okay sir. स्टूडेंट्स Okay, sir, अपना okay. माइक ऑफ रखें। Okay sir, okay sir. Sir, is it visible sir now? हाँ दिख रहा है सर। Yes. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Yes, sir. Okay. Yes sir. Okay children, okay children. Yes, sir. So, I was talking about simple carbohydrates and what are the characteristics of these that they provide instant energy. These are the some examples of simple carbohydrate foods. First are, as all children like, there are cakes and Coke, Sprite, Pepsi, cereals, sugar, fruit juices, breads, toffee candies, pastries, all the chocolates, we can say all the packed food. जितने भी packed food आपको मार्केट में मिलते हैं, whether they are biscuits, cold drinks, cakes, उनमें सब में क्या होता है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को इंस्टेंट एनर्जी देता है। इट इज वेरी गुड ऑप्शन टू रिप्लेनिश एनर्जी स्टोर्स, स्पेशली फॉर एथलीट्स। जो हमारे एथलीट्स होते हैं ना, उनको ड्यूरिंग मैचेस और अपनी ट्रेनिंग के दौरान अगर उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, नो डाउट दे नीड एनर्जी। और ऐसा माना जाता है इफ एक्सरसाइज और एक्टिविटी टाइम extend more than 60 minutes, then we need energy. So उस टाइम पर हमें सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, इसी में हमारा ग्लूकोज भी आता है। आपने देखा होगा एथलीट्स जब खेलने जाते हैं तो उनको ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, उनको पानी में डालकर ग्लूकोज दिया जाता है। वो इसीलिए दिया जाता है कि ड्यूरिंग ट्रेनिंग और मैचेस उनको इंस्टेंट एनर्जी मिल सके। और जो उनके एनर्जी स्टोर्स हैं बॉडी में, हमारी जो मसल्स हैं, हमारे लीवर हैं, उनमें जो हमारे कार्बोहाइड्रेट स्टोर्स हैं उनको रिप्लेनिश किया जा सके। सो इट इज गुड फॉर एथलीट्स और द पीपल हु आर एक्टिव।
there is a slightly drawback of having these carbs. What is that? They are low in dietary fibers, vitamins and minerals. ये जो why it is so? Because इनमें शुगर एडेड होता है. अपने भी आइटम अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, अगर उसमें हनी और सेल्स को छोड़ दिया जाए तो जितने भी आइटम्स हैं वो शुगर लोडेड है ना, वो बेसिकली चीनी से भरे हुए हैं. और अगर फ्रूट जूस वाला पोर्शन और हनी वाला पोर्शन में हटा देता हूं तो इनमें किसी में भी विटामिन नहीं होता. आप देख सकते हैं कि आप कोई भी पैक्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक आप लेते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स में जाइए और आपको वहां पर साफ दिखाई देगा, चाहे बाहर उसमें कुछ भी लिखा हो ना, लेकिन जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स केक्स होता है उसमें they are lacking in vitamins and minerals. So limited intake is recommended. इसको ज्यादा नहीं लेना चाहिए. अगर आप एथलीट हैं तो जूस आप ले सकते हैं, लेकिन don't recommend that. Basically children को कोल्ड ड्रिंक लेनी चाहिए ना, just avoid them. And नेक्स्ट इज अवॉइड रिफाइन एंड गो फॉर नेचुरल. अगर आप सिंपल कार्ब्स लेना भी चाहते हैं, मैं एथलीट्स के लिए ये लाइन मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा, तो फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस और हनी के थ्रू है ना. जो हमारे फ्रूट्स हैं, बेटर तो होगा कि फ्रूट जूस के बजाय भी आप होल फ्रूट खाएं, तो उससे आपको रफेज और उसमें फाइबर भी मिलेंगे. एंड द हनी इज द मोस्ट एक्सीलेंट you can say a substance to have simple carbs, है ना. आप चीनी की बजाय अगर हनी यूज करें, it is very good. And next is इसके बाद आते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स. अभी तक मैंने सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उनकी बात की. हमारे जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, दे आर बेसिकली गुड कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि इनके साथ हमें विटामिन्स और मिनरल्स भी मिलते हैं. And what are the characteristics of these carbs? They give energy. जब हम इनको खाते हैं या इनसे मतलब कि हमारे फूड में होते हैं तो एनर्जी मिलती है, वो लास्ट करती है. सेकंड इज रिच फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, है ना. हमें लगभग अगर हमारे फूड में वैरायटी है, वैरायटी इज द की. हम जो फूड खाते हैं उसमें वैरायटी होनी चाहिए ना. हम एक जैसा खाना ना खाएं, हमारी प्लेट में वैरायटी हो. अलग-अलग दिन पे खाना खा सकते हैं. और हमारी जो प्लेट है वो बेसिकली कलरफुल भी होनी चाहिए. ये नहीं कि उसमें वैसे कलर कर दें आप. हमारी इट मींस हमारी प्लेट फ्रूट्स और रॉ वेजिटेबल्स होनी चाहिए, है ना. तो इससे हमें जितने भी नेसेसरी विटामिन्स और मिनरल्स हैं वो मिलते हैं, साथ ही साथ फाइबर भी मिलता है. एंड जो रोटी हम जिसको चपाती मेड बाय मिक्स्ड ग्रेन फ्लोर इज द एक्सीलेंट वे टू कंज्यूम दीस कार्ब्स. अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स आपकी जो चपाती है वो मिक्स्ड ग्रेन से बने है ना. देयर आर वैरायटी ऑफ मार्केट. हम एक से बनी रोटी खाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी रोटियों को और ज्यादा न्यूट्रिटिव चाहते हैं बनाना तो मिक्स ग्रेन फ्लोर आप यूज कर सकते हैं, है ना. देयर आर सो मेनी एग्जांपल हियर. उसके लिए आप ज्वार और बाजरा यूज कर सकते हैं. होल व्हीट ब्रेड आती है. वैसे मैं ब्रेड्स को रिकमेंड नहीं करता. आप घर में बनी रोटियां खाएं, इट इज वेरी गुड. सो there are so many examples you can have at your home. And the next point is these carbs are pocket friendly as compared to simple carbs. जो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो मैंने आपको इससे पहली स्लाइड में दिखाए थे, ये वाले, ये आपके जो पॉकेट है उस पर काफी हार्ड होते हैं. आप देख सकते हैं जितने भी आइटम है सारे एक्सपेंसिव आइटम्स होते हैं. और अगर आप यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को देखें, सो दे आर इजी टू बाय, है ना. वो आपकी जो पॉकेट है उस पर ज्यादा हार्श नहीं होते. आप उनको आसानी से बाय कर सकते हैं, ज्यादा महंगे नहीं होते. सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो टू मार्केट, कीप इन माइंड दीज थिंग्स.
नेक्स्ट इज लिपिड्स। हमारी जो डाइट होती है, हमारा जो मील होता है, उसमें फैट भी होता है। जैसे मैंने पहले भी बताया, हमारी बॉडी को 20 to 30% फैट इज रिक्वायर्ड। सो व्हाट आर फैट्स, उनका रोल क्या है? बॉडी कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ फैट। हमारी जो बॉडी है वो ज्यादा अमाउंट में फैट को स्टोर कर सकती है। ये भी एक एनर्जी का सोर्स होते हैं। फैट्स जो है वो एनर्जी का सोर्स है। जैसे मैंने इससे पहले कार्बोहाइड्रेट बताया, हमारी बॉडी एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट को स्टोर कर सकती है, बट व्हेन इट कम्स टू फैट और लिपिड्स, हम एबंडेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी हमारी बॉडी एक अनलिमिटेड अमाउंट में इनको स्टोर कर सकती है। एडिपोज टिश्यूज जो हमारे होते हैं हमारे पेट के चारों तरफ या हमारे हाथों में भी आते हैं, तो एडिपोज टिश्यूज में फैट स्टोर हो सकता है और इसकी कोई लिमिट नहीं है। यानी कि आप मोटे होते हैं या ओबेस होते हैं तो कोई साइज तो फैट इज इक्वल fats protect muscles and work as heat regulator। जो फैट होता है हमारी बॉडी में, हमारे ये प्रोटेक्ट करते हैं। हमारे एब्डोमिनल जितने हमारे पास इसकी फैट होता है, क्योंकि वो ऑर्गन्स है वो से रह सकते हैं। और हीट इंसुलिन हमारी बॉडी से जो लोग एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स में रहते हैं, जैसे नॉर्थ पोल साउथ पोल के आसपास जो फ्रीज है, यहाँ पर ठंड होती है, तो वहाँ पर डाइट में उनका जो हीट ज्यादा होता है, क्योंकि हमारी हीट को बाहर नहीं निकलने देता। इट वर्क्स एज ए हीट इंसुलेटर। देन it is a transport medium for fat soluble vitamins। जो फैट होते हैं हमारे खाने में, जो कुछ ऐसे भी विटामिन होते हैं जो फैट में soluble होते हैं। दैट इज विटामिन ए, ई, के, these are 4 vitamins that require to get dissolved, है ना। अगर फैट हमारे मील में, हमारी डाइट में नहीं होगा, तो इन विटामिन्स को हमारी बॉडी में इफेक्टिवली ये हमारी बॉडी में काम नहीं कर पाएंगे। अनसैचुरेटेड फैट शुड बी प्रिफर्ड ओवर सैचुरेटेड फैट्स। फैट 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट मोस्टली एनिमल कंटेंट होते हैं ना, आपका दूध है, घी है, या आपका मीट है ना, चिकन, मटन, सब में सैचुरेटेड फैट होता है, जो कि आप कह सकते हैं बैड फैट होता है। ये हमारी डाइट में ज्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन अनसैचुरेटेड फैट, जैसा कि आप इस स्लाइड में भी देख रहे हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स हमें मोस्ट ऑफ द टाइम वेजिटेबल ऑयल्स और नट्स एंड सीड से मिलता है ना। जितने भी हमारे नट्स होते हैं, चाहे वो आलमंड्स हैं और आपकी जो कैश्यूज हैं, पिस्ताज हैं, उनमें सब में अनसैचुरेटेड फैट होता है, दैट इज हेल्दी फैट। तो वो हमें अच्छे अमाउंट में खाने चाहिए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप मार्केट जाएं तो चॉकलेट और टॉफी लेने के बजाय आप अपने पेरेंट्स को बोलिए कि वो आपके लिए ड्राई फ्रूट्स, उनको ड्राई फ्रूट्स बोल देते हैं, तो आपके लिए नट्स लेंगे, बादाम लेंगे, कैश्यूज लेंगे, दे आर एक्सीलेंट। एंड मॉडरेट इनटेक इज रिकमेंडेड। हमारा जो मील है, हमारा जो पर डे का मील है, उसमें जो हमारी टोटल कैलोरी है ना, जैसे मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आपको मालूम होना चाहिए कि आपको एक दिन में कितनी कैलोरी है। हालांकि बच्चों को मैं बोलूंगा कि वो इस चीजों में ज्यादा ना पड़े कि उनको एक दिन में कितनी कैलोरी चाहिए। बस आप ये ध्यान रखें कि आप जो भी खा रहे हैं वो मार्केट में जो पैक्ड फूड है वो ज्यादा ना हो, होममेड फूड ज्यादा हो। और अगर आपको बाहर से कुछ खरीद के खाना भी है, देन इट शुड बी ड्राइड फ्रूट्स, है ना, वेजिटेबल्स, रॉ वेजिटेबल्स। तो इन सबको आप ज्यादा अपनी डाइट में रखें। और जो पैक्ड फूड है, जो शुगर लोडेड फूड है, वो आपकी जो डाइट है, आपका जो मील है, उसमें ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है ट्रांस फैट्स।
इनको बैड फैट बोला जाता है। और क्यों ये बैड फैट्स हैं, हम इस पे बात करेंगे। ये बेसिकली आर्टिफिशियल जो ट्रांस फैट्स होते हैं, इनको ऐसे बनाया जाता है, जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स हैं उनको सबको हाइड्रोजनेटेड करते हैं। मैं इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स के बारे में एक बात बोलना चाहूंगा कि मोस्ट ऑफ द पैक्ड ईटेबल्स, चाहे वो आपका बिस्किट है, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, चॉकलेट है, कुछ भी है, आप इस स्लाइड में देख भी सकते हैं, ये सभी जो प्रिपेयर किए जाते हैं वो आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स में किए जाते हैं। और ट्रांस फैट हमारे लिए कितने हार्मफुल है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम अपने मील में, अपनी डाइट में ट्रांस फैट्स ज्यादा खाते हैं तो हमारा एलडीएल, जिसको बोलते हैं लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, वो बढ़ जाता है, तो बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। आपने बहुत सी बार सुना होगा कि किसी को हार्ट प्रॉब्लम है, कि कोई डायबिटिक है, तो नेचुरली उनका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ा हुआ मिलता है। तो उसका रीजन क्या है? सैचुरेटेड फैट, जो मैंने इससे पहली स्लाइड में बताया, और ट्रांस फैट अगर हमारे फूड में ज्यादा है तो हमारा एलडीएल बढ़ जाता है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। और ये तो एक पॉइंट हुआ, इसके साथ ही जो हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में, ट्रांस फैट्स उसको डिक्रीज कर देते हैं, है ना। हियर इज द पॉइंट, HDL decreases and risk of heart diseases increase badly. हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं ट्रांस फैट्स को ज्यादा अपने खाने में रखने से, कंज्यूम करने से। एंड मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट इन वर्ल्ड, मतलब दुनिया के ज्यादातर देशों में ट्रांस फैट्स बैन हो चुके हैं। एंड इंडियन गवर्नमेंट इज गोइंग टू रिमूव आर्टिफिशियल ट्रांस फैट्स फ्रॉम फूड आइटम्स बाय 2023। अगले 3 साल में गवर्नमेंट ये जितने भी ईटेबल आप देख रहे हैं, इनसे ट्रांस फैट्स को रिमूव करने जा रहे हैं। इट इज अ वेरी नाइस स्टेप टू हैव अ हेल्दी नेशन। तो इट इज अ गुड न्यूज, एट लीस्ट फॉर मी। एंड प्रोटीन्स की बात आती है। प्रोटीन्स को बिल्डिंग बोला जाता है, और आप इसे यहाँ पर देख सकते हैं स्लाइड में। These are food items that have enough amount of protein। और बेसिकली प्रोटीन है क्या? वो 8 essential है, 8 essential है, 12 essential amino acids ग्रुप होते हैं ना, जो हमारे प्रोटीन्स हैं। एंड why do we need them? They are needed to synthesize and repair cells। हमारी में, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, रिप्रोडक्शन ना, सेल्स का जो हमारी बॉडी में नई सेल्स जो बनती है, या जो हमारी बॉडी में वियर एंड टियर्स होते हैं, खासकर जो एथलीट्स होते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, उनकी बॉडी में वियर एंड टियर्स ज्यादा होते हैं, तो उनको रिपेयर करने के लिए वी नीड प्रोटीन्स। डेली रिकमेंडेशन ऑफ 0.832 to 1.8 gram per daily is आपके मील में होना चाहिए, है ना। आप इसको वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और इस वाली स्लाइड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट आर द फूड आइटम्स दैट हैव एनफ अमाउंट ऑफ प्रोटीन। And infants and children need 2 to 4 ग्राम। जो हमारे छोटे बच्चे हैं ना, जो आप कह सकते हैं जिनकी ग्रोइंग एज है, तो उनको 2 से 4 ग्राम पर डे, है ना। जो एडल्ट होते हैं उनके लिए रिकमेंडेशन है 0.9 to 1.8 ग्राम। लेकिन जो हमारे छोटे बच्चे हैं उनको 2 प्रोटीन की। This point should be keep in mind। जो हमारे बच्चे हैं वो दूध पिए, अंडे खाते हैं या फिर नॉन वेज खाते हैं, तो उनकी डाइट में वो एनफ ऑप्टिमम अमाउंट उसका होना चाहिए। एंड ट्राई टू गेट थ्रू फूड। हमें जो प्रोटीन है वो फूड के थ्रू लेना चाहिए, है ना। उसका जो इंटेक है वो कंप्लीट फूड के थ्रू होना चाहिए। अवॉइड सप्लीमेंटेशन। यहाँ पर कुछ सीनियर बच्चे भी होंगे, आई होप 9th 10th के बच्चे होंगे। तो आपने देखा होगा मार्केट में बहुत सारा आर्टिफिशियल प्रोटीन है, उसमें आता है, पैकिंग में आता है, प्रोटीन पाउडर भी आता है, कुछ पिल्स भी आती हैं। तो यानी कि हमें प्रोटीन का जो हमारे सप्लीमेंट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, और नेचुरल फूड, जो हमारा फूड में प्रोटीन है, उसको लेना चाहिए। दैट इज
good for our health. Here are some items that have good protein, just whole milk or skimmed milk. Whole milk और skimmed milk में whole milk में फैट ज्यादा होता है, यानी इसमें क्रीम ज्यादा होती है, और skimmed milk से फैट निकाल लिया जाता है। योगर्ट हमारी दही होती है, इसके बाद पनीर है, बहुत अच्छा प्रोटीन होता है पनीर में। 100 ग्राम में 100 ग्राम आप लेंगे पनीर, तो उसमें आपको 13 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, है ना। ये जो ऊपर जो अमाउंट है दैट इज 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितने ग्राम जो प्रोटीन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नो डाउट फिश चिकन में ज्यादा होता है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि चिकन, फिश और जो मतलब हमारे जितने वेज फूड है उसमें सैचुरेटेड फैट ज्यादा होता है ना। वी शुड कीप इन माइंड सैचुरेटेड फैट हमें ज्यादा नहीं कंज्यूम करना है। इसके बाद हमारे कुछ जैसे प्लांट प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे चिकपी या हमारी पल्सेस हैं जिनको दाल बोलते हैं, नट्स एंड सीड्स, उनमें भी बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और इट्स अ हेल्थी फूड प्रोडक्ट। वो आपको सैचुरेटेड फैट नहीं देंगे, अनसैचुरेटेड फैट देंगे। सो वी शुड हैव दिस आइटम्स। जैसे पहले बताया, हमें रिक्वायर्ड होती है, और अगर हम अपनी फूड में वैरायटी करते हैं, जैसा आप इस स्लाइड में देख भी रहे हैं, कंप्लीट फूड गया है, उसमें सारे विटामिन हमारी बॉडी करने के लिए जितनी भी विटामिन और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, मिल्क हैज ऑल दोस आइटम्स, है ना। तो मिल्क, इसीलिए आपने देखा भी होगा छोटे बच्चे को पेरेंट्स अक्सर कहते हैं दूध पियो, है ना। दूध से एलर्जी नहीं करनी है, छोटी उम्र से ही दूध पीने की हैबिट रखनी है। और अगर मेरी रिकमेंडेशन कोई माने, देन आई रिकमेंड 1 to 1.5 लीटर डेयरी प्रोडक्ट डेली। आपका जो डेली का जो खाना है उसमें 1 से 1.5 लीटर दूध और दूध से बने आइटम होने चाहिए, है ना। दूध और दही, या फिर आप पनीर भी ले सकते हैं, क्योंकि जो हमारे छोटे बच्चे हैं जिनकी प्रोटीन लेते हैं उनको कैल्शियम की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। एक बच्चे को डेली 1.2 ग्राम कैल्शियम की रिक्वायरमेंट हमारी बोन डेवलप होती है, हमारे टीथ डेवलप होते हैं यंग एज में। तो बच्चे की बात है, देन जो एडल्ट है उनको लगभग 700 मिलीग्राम डेली कैल्शियम की आवश्यकता होती है, लेकिन एक जो छोटा बच्चा है उसको लगभग 1200 मिलीग्राम डेली कैल्शियम चाहिए। तो उसके लिए दूध बहुत जरूरी है। और ये जितने भी लीफी ग्रीन्स, हमारे जो हरी जो पत्तेदार जो सब्जियां होती हैं, और जो हमारे साइट्रिक फ्रूट्स होते हैं, एग है नो डाउट, तो इनमें सब में विटामिन और मिनरल्स होते हैं। हमें इसके लिए एक्स्ट्रा फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और हमारी बॉडी में जो वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं, ये उनके लिए बहुत जरूरी है ना। ये हमें एनर्जी नहीं देते। इससे पहले जो मैंने तीनों मैक्रोन्यूट्रिएंट्स आपको बताए, उनसे हमें एनर्जी भी मिलती है, हमारी ग्रोथ भी होती है, लेकिन विटामिन्स एंड मिनरल्स हमें डायरेक्ट एनर्जी ना देके हमारी बॉडी में जो वेरियस बायोलॉजिकल फंक्शंस होते हैं उसमें इनका बहुत बड़ा रोल है। सिग्निफिकेंट वैरायटी इन आवर फूड इज एनफ टू फुलफिल द डिमांड। मैंने अभी बताया vitamin B12 is found in animal origin food only. Hence, milk is very important for a meatless diet. आपको ये ध्यान रखना है ना। विटामिन B12 जिसको कोबालमिन भी कहते हैं, है ना, ये सिर्फ एनिमल ओरिजिन फूड्स मिलेगा, चाहे वो मीट है चाहे मिल्क है। तो जो आप कह सकते हो प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, तो छोटा सा उनका ड्रॉबैक होता है कि उनको ये वाला जो विटामिन होता है, विटामिन B12, इसकी डिफिशियंसी हो सकती है अगर वो दूध नहीं पी। इसीलिए बच्चे ध्यान रखें, अगर आप दूध नहीं पिएंगे देन you will not have vitamin B12. And again, supplementation should be done in the guidance of medical professional. अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी है, अगर आपको कोई डिजीज है, आप किसी विटामिन के डेफिशिएंट है, then you should go to your doctor. And if your doctor recommend to have
vitamins and mineral supplements and you should only take, है ना, उसी टाइम आपको लेना चाहिए, अदरवाइज मत लीजिए। नेक्स्ट इज वाटर, जैसे मैंने पहले बताया था इंडिस्पेंसेबल होता है, लाइफ इटसेल्फ है, और वाटर मेक्स अप्रोक्स 50 to 72% ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। अब आप देखिए हमारे शरीर में जो आधे से ज्यादा पार्ट है वो वाटर, पानी है, उसके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम मान लेते हैं ठीक है पानी तो है ना, हमें प्यास लगती है हम उसको पी लेते हैं, दैट इज गुड। सो sedentary individual needs approx 2.5 liter water intake per day at room temperature। जो लोग आराम तलब लाइफ जीते हैं ना, जिनकी ऑफिस जॉब है या फिर आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड के किसी ऐसे कोने में रहते हैं जहाँ पर गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती, तो उनको 2.5 लीटर वाटर डेली इज आप मान के चलिए हम अगर एक दिन में 1 से 1.5 घंटा खेल रहे हैं तो हमारे बॉडी में हम मतलब हमारी बॉडी से जो स्वेटिंग होती है तो उसमें पानी के साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी निकल जाते हैं ना। इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? सोडियम क्लोराइड, है ना, सोडियम है। उसके अलावा हमारी बॉडी से जो है उसके साथ साथ हमारी बॉडी से पोटेशियम भी निकल जाता है। तो हमें सोडियम और पोटेशियम का ध्यान रखना है। और सोडियम और पोटेशियम कहाँ होते हैं? थोड़ा सा सॉल्ट, है ना, जैसे कहते हैं ना एक चुटकी बहुत ही हल्का सा सॉल्ट अगर आप अपने पानी में डाल लें, शिकंजी टाइप से अगर आप ले लेते हैं, या फिर आप पानी के साथ में एक वो ले लें, बनाना ले लें। हमारा जो फ्रूट है बनाना, उसमें अच्छे अमाउंट में पोटेशियम होता है। सो यू मस्ट हैव दिस टाइप ऑफ फ्रूट्स व्हेन यू ट्रेन, है ना। अगर आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, आप गेम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, देन यू शुड कीप इन माइंड दीज थिंग्स। And water is the medium to excrete waste products from the body। हमारी बॉडी में जब हम इतना सारा फूड खा रहे हैं, उसका मेटाबॉलिज्म होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो जैसे किसी फैक्ट्री में होता है ना, उसका कोई वेस्ट प्रोडक्ट होता है, धुआं निकलता है ना, तो ऐसी हमारी बॉडी से जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकालने के लिए वाटर इज ओनली मीडियम। अगर हम ऑप्टिमम अमाउंट में वाटर इनटेक नहीं कर रहे हैं, देन वी हैव डिहाइड्रेशन and there will be so many complications। So then what is the final takeaway, है ना। इतनी देर से हम लोग बातें कर रहे हैं। So here are some key points। These are among all the nuances of nutrition, timing of meal plays a significant role। पता है, अगर आप अपनी प्लेट में, अपनी मील में कितने भी न्यूट्रिएंट्स, कितनी भी वैरायटी, लेकिन आपका खाने का समय सही नहीं है, then you may not have optimum nutrition, है ना। टाइमिंग ऑफ मील का बहुत बड़ा रोल है। मैं जब पीटी था स्कूल में और अभी भी मैं स्पोर्ट्स ऑफिसर हूं, मैं इस बात पर बहुत ज्यादा जोर देता हूं, अगर मुझसे कोई भी बात करता है, कि आप जो भी खा रहे हैं उसको टाइम से खाएं। आप ज्यादातर लोग दिन में 3 बार खाते हैं, तो आपकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो हमारे सोलर सिस्टम अकॉर्डिंग होनी चाहिए। हमारा जो सन है, अब ये है क्या, जब सुबह सूरज उगता है, द बेस्ट टाइम टू गेट अप फ्रॉम योर बेड इज अलोंग विद सन। जैसे ही सनराइज होता है आप भी अपना बेड छोड़ दीजिए। अच्छा तो होगा कि आप सूरज उगने से थोड़ा पहले उठ जाएं, लेकिन अगर आप सूरज उगने के साथ भी उठ रहे हैं, दैट इज द एक्सीलेंट टाइम टू गेट रिड ऑफ फ्रॉम योर बेड, है ना। और उसके बाद ही आप उठने के 1-1.5 घंटे के अंदर अपना ब्रेकफास्ट करें। स्पेशली इफ यू आर आप छोटे बच्चे हैं, आप ग्रोइंग एज में हैं, तो आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी होना ही चाहिए। और रात का जो खाना है, रात का जो खाना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो जितना जल्दी हो जाए, अगर वो जल्दी के साथ हो जाए, इट इज एक्सीलेंट। अदरवाइज 7 PM to 8 PM, है ना, 7 से 8 के बीच रात को आपका डिनर हो ही जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, लेट नाइट ईटिंग इज द मेन रीजन बिहाइंड सो मेनी डिजीजेस। आजकल के जमाने में जो हाइपोकाइनेटिक डिजीजेस हैं, यानी ऐसी बीमारियां
जो आपने देखा होगा, डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम्स है, हाइपरटेंशन है, ये कोई ऐसी बीमारी नहीं, इनके पीछे कोई बैक्टीरिया रेस्पॉन्सिबल नहीं. देयर इज नो वायरस टू यू नो टाइप 2 डायबिटीज के लिए कोई वायरस रेस्पॉन्सिबल नहीं है. उसके पीछे क्या रेस्पॉन्सिबल है? हमारा डेली रूटीन है ना. हमारा डेली रूटीन है, उसमें हमारी फूड हैबिट्स और मील की जो टाइमिंग है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल. सेकंड पॉइंट इज, हमारी ना बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, एंड मतलब हमारी जो रीजनल जो हेरिटेज है, हमारा जो फैमिली और हमारा जो कल्चर है, उसमें कुछ चीजें हैबिट्स फॉलो करती है. आपने देखा होगा, आप में से कुछ लोगों को नहीं पता होगा, आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हैं. आपके जो फोर फादर्स थे, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, आपके पेरेंट्स के जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो ज्यादा न्यूट्रिटिव फूड खाते थे. They didn't have so many varieties in their food that you have nowadays. But still उनका जो खाना था वो हमसे ज्यादा हेल्दी होते थे. उनको ये sedentary lifestyle related diseases होती थी, जिसको मोटापा, डायबिटीज कह सकते हैं, वो नहीं होती. उसका रीजन क्या है? ये फर्स्ट पॉइंट. और जो सेकंड पॉइंट है, हमेशा लोकल फूड को प्रेफरेंस दीजिए, है ना. जो लोकल फूड होते हैं, लोकल वेजिटेबल्स होती हैं, लोकल फ्रूट्स होते हैं, वो ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से ही वहां पर पैदा होते हैं. सो प्रेफर देम, अवॉइड पैक्ड फूड. थर्ड पॉइंट इज, स्नैकिंग बिहेवियर इज द मेन कल्प्रिट बिहाइंड ओबेसिटी एंड डायबिटीज लाइक लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीजेस. स्नैकिंग आप स्नैक्स का नाम आपने सुना ही है, और आप में से बहुत बच्चे खाते भी होंगे. शाम को हम चाय के साथ ले लेते हैं, उसमें क्या होते हैं? स्नैक्स में बिस्किट्स होंगे, है ना, या फिर ओडिशा में जिसको चूड़ा बोल देते हैं, या फिर आपके जैसे चिप्स हो सकते हैं. तो उसमें क्या होता है? या तो एडेड सॉल्ट. सो शुगर एंड सॉल्ट, आई रिकमेंड देम दैट दे आर व्हाइट पॉइजन, है ना. शुगर और सॉल्ट अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट में ले रहे हैं अपने फूड से अलग, दैट इज व्हाइट पॉइजन, है ना. वो आपको बीमार कर देगा. तो सो अवॉइड देम, डोंट स्नैक. स्नैकिंग बिहेवियर मोटापे का सबसे बड़ा रीजन है. इंटरमिटेंट फास्टिंग इज अ गुड प्रैक्टिस टू कंट्रोल ओबेसिटी. अगर कोई बच्चा या कोई भी मोटापे से थोड़ा परेशान है, तो इंटरमिटेंट फास्टिंग इज बेसिकली, आप रात का खाना जल्दी खाइए 6 से 7 बजे के बीच, और सुबह का ब्रेकफास्ट आप 7-8 बजे करते हैं, तो जो वो 12 घंटे का पीरियड है रात में, वो आपका इंटरमिटेंट फास्टिंग में काउंट हो जाएगा. या आप ऐसा भी कर सकते हैं, सिर्फ एक जनरल गाइडलाइन है, ऐसा नहीं मैंने बोल दिया आप एकदम से करना शुरू कर दें. अगर कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा ओवरवेट है, तो वो अपने डॉक्टर से पहले प्रायर परमिशन लेके इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बात कर सकते हैं अपने पेरेंट्स के साथ जाके, कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट. Then healthy eating alone cannot keep us fit. We have to do physical activity or exercise to achieve this phenomenon called health. पता है, आप कितना भी अच्छा खाना खा लें, आपकी जो प्लेट है उसमें कितनी भी वैरायटी हो, कितने भी फ्रूट्स हो, लेकिन अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, then you cannot achieve good health. It is impossible, है ना. अभी WHO की गाइडलाइन तो काफी पहले से है. अभी मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने भी ICMR के साथ मिलके कुछ गाइडलाइंस निकाली हैं, जिसमें कहा गया है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको वीक में 180 मिनट ऑफ एक्सरसाइज इज रिक्वायर्ड. 180 मिनट 6 डेज, यानी डेली एटलीस्ट मिनिमम 30 मिनट्स यू नीड टू प्ले, यू नीड टू बी फिजिकली एक्टिव, है ना. आप मिनिमम 30 मिनट, मैक्सिमम 1-1.5 घंटा रोज खेलिए, तो आपकी जो प्लेट है, आपका जो न्यूट्रिशन है, अगर उसमें कुछ एफिशिएंसी भी होगी ना, वो भी ज्यादा बड़ा इशू नहीं होगा. Why? Because you are physically active. When we are physically active, there are so many, advantages we get. This is why I usually say exercise is medicine. So exercise को मेडिसिन की तरह यूज कीजिए. आज का हालांकि लेक्चर उस पर नहीं है, मैंने ऐसे ही बता दिया, क्योंकि आप कितना भी हेल्दी खाना खा लें, अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं है, then you don't have benefits. And at last, we should eat to live, not live to eat.
पता है, जिंदा रहने के लिए खाइए, है ना। इसलिए जिंदा मत रहिए कि हमें खाना है। लेट नाइट ईटिंग्स एंड वीकेंड्स पर बाहर जाकर रेस्टोरेंट्स में खाना, उसको अपना स्टेटस मत बनाइए। डोंट मेक इट योर स्टेटस। अपने घर में अपनी मोम का पका हाथ, उनके हाथ का खाना खाएं। अपने पेरेंट्स को भी एनकरेज करें, उनको भी सजेस्ट करें कि हमें बाहर का खाना नहीं खाना है। साल में 2-3 बार या 4 बार इट इज गुड टू जस्ट हैव फन, है ना। वो 2-3 बार हो भी जाता है, कुछ बर्थडेज हो जाते हैं आपके, आपके फ्रेंड के, आपके मम्मी पापा की एनिवर्सरीज हो सकती हैं, बट उसको ना एक फैशन मत बनाइए। डोंट मेक इट फैशन, डोंट मेक इट अ कल्चर। So don't go outside to eat food, and you should eat to live, not live to eat. So next is, these are the references I used. ये सारे रेफरेंसेस हैं। यहाँ पे जो छोटे बच्चे होंगे उनके तो खैर ज्यादा काम के नहीं, लेकिन ये जो फर्स्ट है, एसेंशियल ऑफ एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, फर्दर इन लाइफ आगे जाके काम आएंगी। लेकिन फिर भी जब भी आपको टाइम मिले लाइब्रेरी में जाएं। जब मैं वहां पे था केवी मुर्गाबाड़ी में, तो एक हेल्थ मैगजीन आया करती थी, आई यूज्ड टू रीड दैट। तो आप भी उसको पढ़ें जब भी आपका पीरियड होता है, हेल्थ मैगजीन को पढ़ें, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करें। इट इज अ ब्यूटीफुल सब्जेक्ट। और आगे +2 के बाद आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज भी इसमें काफी हो सकती हैं। This is a warning disclaimer. This presentation was not for medical purpose. Please consult your doctor before making any drastic change in your diet. Why does it so? मैंने ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि I am not a doctor, है ना। मैं जनरल गाइडलाइंस पर बात करता हूँ। हो सकता है आपको कोई फूड एलर्जी हो, और मैं जो बता रहा हूँ, है ना, वो इसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को शूट ना करें। तो अगर आप कोई भी ड्रास्टिक चेंज अपनी डाइट में करना चाहते हैं, तो उससे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। एंड नाउ मुझे जीने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू एंड हेल्थी लाइफ। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर सर चाहेंगे तो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो आप में से एक बच्चा पूछ सकता है। फ्रॉम माय साइड इट इज ओवर। थैंक यू सर। अगर किसी बच्चे के पास अपने हेल्थ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप सर से बेझिझक बिना डर के पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा। अध्यासा। यस सर। हाँ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकती हो सर से, कुछ भी रिलेटेड, जो भी अभी ऐसे इन जनरल में पूछ सकते हो। अच्छा बेटा, पहले तो आप ये मेरे को बताओ, जितना मैंने बताया कुछ आपकी समझ में आया? कहीं ऐसा तो नहीं कुछ समझ में ना आया हो, सर ऐसे ही बोले जा रहे हैं? यस सर, समझ में आया है बहुत कुछ। हाँ, ये बेटा आपकी मतलब ये अच्छी डाइट हैबिट्स आपकी होनी चाहिए। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप यस यू कैन आस्क। एनी स्टूडेंट? अंकिता? यस सर। हाँ। मुझे सर कुछ पूछना है। हाँ पूछो। हाँ पूछो। सर, हम हमारे हेल्थ को शुगर कैसे अफेक्टेड कर सकता है? बहुत सारे लोगों को शुगर खाना बहुत पसंद है, टेस्ट में भी अच्छा लगता है, तो फिर वो कितना खाना चाहिए और आप हमको कैसे अफेक्टेड करता है? हाँ, ये ना आपका जो क्वेश्चन है काफी जेन्युइन है। शुगर खाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। शुगर नहीं, बेसिकली स्वीट्स मुझे खाना अच्छा लगता है। मतलब मेरे को मिठाइयाँ बहुत ज्यादा पसंद है। बेटा हमें ध्यान रखना है, अगर हम शौकीन है मिठाइयों के, है ना, हमें मिठाई खाना बड़ा अच्छा लगता है, देन वी नीड टू बी वेरी एक्टिव। हमें एक्सरसाइज करनी पड़ेगी ज्यादा। शुगर में या जो हमारी स्वीट्स हैं, उससे हमें ना इंस्टेंट एनर्जी, जैसा मैंने पहले बताया, शुगर इज रिकमेंडेड एज सिंपल कार्बोहाइड्रेट, तो हमें उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। तो वो जो इंस्टेंट एनर्जी होती है, वो हमारे ब्लड ग्लूकोज को एकदम से स्पाइक करती है। सो इंसुलिन हार्मोन हमारे पैनक्रियास से सेक्रेट होता है। देयर इज सो मच
फिजियोलॉजी बिहाइंड दिस, लेकिन आपको मैं सीधा सीधा बता रहा हूं, अगर आप मिठाई खाने के शौकीन हैं तो आप डेली 1 घंटा एक्सरसाइज करें, खेलें, आप पर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। मैं ये नहीं कहता आप बहुत सारी मिठाई खाना शुरू कर दें, लेकिन आप यस यू कैन एंजॉय योर स्वीट्स। प्रॉब्लम उन लोगों के लिए है जो फिजिकली एक्टिव भी नहीं है, थोड़ा ओवरवेट है या ओबिस है, और वो स्वीट्स के शौकीन है ना, देन दे हैव प्रॉब्लम। और स्पेशली आपकी जो एज है उसमें ये चीजें ज्यादा अफेक्ट नहीं करती, कोई 100 में एक बच्चा होगा जिसको इस टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज यू कैन एंजॉय योर स्वीट्स, बट कीप इन माइंड दैट यू मस्ट बी वेरी एक्टिव, ना, आपको खेलना होगा। यस सर, थैंक एनी सर यस सर जब हम पुशअप्स करते, वीडियो ऑन करूं? हाँ, वीडियो ऑन करके पूछोगे तो और अच्छा रहेगा सर, थोड़ा सा। सर जब हम पुशअप्स करते हैं ना, जब चिल्ड्रंस लोग पुशअप्स करते हैं, तभी क्या हमारा हाइट क्या बढ़ने पर बढ़ता नहीं है क्या? नहीं 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 बेटा, इट्स आई वुड से इट्स ए मिसकॉन्सेप्शन, और ये बहुत बहुत ही गलत चीज है जो आजकल फैली हुई है। मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, आप एक्सरसाइज कीजिए, आप अपनी उम्र के हिसाब से पुशअप्स कीजिए, 10 to 20, इवन डेली 30 पुशअप्स भी अगर आप कर रहे हैं, मेरे को आपकी एज का पता नहीं है, आप हो सकते हैं 11 या 12 साल के होंगे अभी, है ना, तो अगर आप इतने भी पुशअप्स कर रहे हैं देन देयर इज नो साइड इफेक्ट ऑन योर हाइट, है ना। इवन अगर आप ये सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड रेसिस्टेंस एक्सरसाइज, है ना, आप अपनी बॉडी को एज ए रेसिस्टेंस यूज कर रहे हैं जब आप बेसिकली पुशअप्स या स्क्वाट्स कर रहे हैं। तो इससे तो फायदा ये होगा कि आपकी बोन्स और आपके जॉइंट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है ना। तो आप कीजिए, आपके साथ में सर है, उनकी गाइडलाइन में जो वो एक्सरसाइज आपको रिकमेंड करते हैं, देयर आर सो मेनी गाइडलाइंस फ्रॉम फिट इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने बहुत सारी एक्सरसाइजेस दी हुई हैं। उनके अलावा भी आप अपने बॉडी को एज ए वेट बना के बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। देयर इज नो साइड इफेक्ट, और आप भूल जाइए कि आपकी हाइट पर कोई नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, कुछ नहीं होता। दीज आर सब बस जस्ट नॉनसेंस। थैंक यू सर। अध्यासा सर सर टी हेल्थ के लिए कैसा होता है? व्हाट बेटा? सर टी सेहत के लिए कैसा होता है? वो अच्छा होता है कि बुरा होता है टी? टी सर, Teas. अच्छा, चाय, ओके। टी इज गुड इफ यू हैव इन मॉडरेट अमाउंट। अगर आप दिन में 2 बार चाय, बस 2 से ज्यादा बार नहीं। अगर आप 100 ml आप 2 बार ले रहे हैं, इट इज गुड, बट अगर इससे ज्यादा ले रहे हैं, टी के साथ छोटी सी प्रॉब्लम है। टी जो है, टी हमारा जो आप कह सकते हैं टी स्टिमुलेंट है ना, टी हमें स्टिमुलेट करती है ना। तो जब हम ज्यादा स्टिमुलेंट लेते हैं देन वी हैव सम इंक्रीज लेवल ऑफ मेटाबॉलिज्म इन आवर बॉडी। अगर हम ज्यादा चाय पी रहे हैं तो हमारी जो एनर्जी है वो ज्यादा, मतलब हमारी बॉडी एनर्जी का आप कह सकते हैं कि उसको ज्यादा स्पीड से कंज्यूम करेगी। तो अक्सर कहा जाता है कि बच्चों को चाय थोड़ा अवॉइड करनी चाहिए ना। चाय, हमारे यहाँ पे एक छोटी सी कहावत है कि चाय अक्सर थोड़ा बूढ़े लोग पीते हैं, हम जैसे लोग। आप जैसे बच्चों को दूध पीना चाहिए, मैंने बताया 1 से 1.5 लीटर डेयरी प्रोडक्ट है ना, आप दूध और दही खूब पीजिए। हाँ, अगर आप चाय पीते हैं दिन में 1 बार ठीक है, लेकिन उसके आदी मत होइए, है ना। डोंट बी हैबिचुअल ऑफ गेटिंग टी। टी इज नॉट वेरी गुड, neither it is bad nor it is good, I would say. सर सर Yes. सर हम जो क्या जब हम लोग क्या भूल गया। कोई नहीं, it's okay. जब याद आ जाएगा तब पूछ कॉल लेना। करके बताना। एनी अदर स्टूडेंट? सर सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ, पूछो। सर ज्यादातर लोग जो है वो डिनर नहीं खाते अपना जो वेट है लूज करने के लिए। सर क्या डिनर ना खाने से वेट लूज हो जाता है? बेटा,
देखो ये डिपेंड करता है कि जो आदमी वेट लूज करना चाहता है उसकी एज क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है। अगर वो, मैं कहूँगा कि 40 साल से ऊपर की उम्र में, और अगर उनका BMI, अब उनका जो बॉडी मास इंडेक्स है वो मैं कहूँगा कि 25 से 30 के बीच है, यानी वो ठीक ठाक उन्होंने वेट गेन किया हुआ है और वो ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो अगर वो डिनर अपना स्किप करते हैं देन इट्स ओके, है ना। वो दोपहर का खाना, इसमें बहुत सारी चीजें, उन्होंने दोपहर का खाना किस टाइम खाया है, वो डिनर ही नहीं खा रहे हैं, शाम को कुछ तो खा रहे हैं, ना। तो मैं अगर पर्सनली बोलूं, इट इज माय पर्सनल ओपिनियन कि हमें 3 टाइम खाना खाना ही चाहिए, हमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना चाहिए। अगर हम कैलोरी डिफिसिट चाहते हैं, अगर हम कैलोरी डेफिशिएंसी चाहते हैं करना, तो हमें अपने तीनों मील में से थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिक्रीज करना मतलब हमें उसमें से डिक्रीज कर देना चाहिए, है ना। सपोज फॉर एग्जांपल हम डिनर में 5 रोटियां खा रहे थे तो उसको 2 की कर दो, लेकिन उसको पूरी तरीके से नहीं लेना। आई डोंट रिकमेंड इट। मैं इसको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता कि आपको अपना मील स्किप करना चाहिए, लेकिन अगर वो कर रहे हैं और डॉक्टर उनको ऐसा कह रहे हैं, डॉक्टर की उसमें करें, है ना, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में करें, उनकी गाइडेंस में करें, देन इट इज ओके। यस सर, और एक क्वेश्चन है सर। पूछो। सर हम जब दूध पीते हैं तो हमारा हाइट बढ़ता है क्या? हाँ बेटा, एक्चुअली दूध में प्रोटीन और कैल्शियम होता है, और कैल्शियम हमारी बोन्स के लिए और प्रोटीन हमारी मसल्स के लिए। तो जब आपकी बोन्स और मसल्स को एनफ फ्यूल मिलेगा, है ना, रॉ मटेरियल अच्छा मिलेगा, तो नेचुरली वो ग्रो करेंगी, है ना। तो देखो, हाइट 99.9% हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करती है, लेकिन वो जो 0.1% है, दैट इज डिसाइडेड बाय योर डाइट, मींस न्यूट्रिशन, योर एक्सरसाइज, है ना। आपके एक्सरसाइज और डाइट उस 0.1 को अफेक्ट करेंगे, 101% अफेक्ट करेंगे, ठीक है। सर मुझे भी एक हाइट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है। बेटा पूछो क्वेश्चन। सर बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भागने से जो मतलब जिनका हाइट छोटा होता है वो उनका हाइट बढ़ जाता है, तो क्या ये सच है? बेटा भागने से तो नहीं बढ़ता, लेकिन फिजिकल एक्सरसाइज, जैसा मैंने अभी अभी बताया, जब आप एक्टिविटी करेंगे, जब आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको भूख ज्यादा लगेगी। जब आपको भूख ज्यादा लगेगी और आप अगर बैलेंस डाइट खा रहे हैं, तो आप अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन भी लेंगे। अगर आप सपोज आप अपने खाने में अच्छे से दूध पी रहे हैं, आप एक्सरसाइज की डेली 500 ml एक्सरसाइज करने के बाद 1000 ml पीते हैं, तो जो एक्स्ट्रा 500 ml आपने मिल्क पिया, तो उससे जो प्रोटीन आपको मिला, तो नेचुरली वो आपको ग्रो करेगा, है ना, आपकी हाइट भी बढ़ेगी। लेकिन मैं कुछ एक्सरसाइजेस, हालांकि साइंटिफिक एविडेंस ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि स्कीपिंग और ताड़ासन और बास्केटबॉल खेलने से आपकी हाइट की जो मतलब जो उसका हाइट इंक्रीज होने का जो टेम्पो है वो अच्छा होता है ना। फॉर एग्जांपल आपको एक सर्टेन टाइम पीरियड में आपको 5 mm आपकी हाइट बढ़नी थी, तो वो हो सकता है 6 mm 7 mm बढ़ जाए अगर आप प्रॉपर डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं। थैंक यू सर। ओके। हाँ आनंद सर, मैं बीच में थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं, और अगर हम इसी तरीके से चलते रहे तो शायद ये समय बन जाएगा 1 घंटा और ये प्रोग्राम चलता रहेगा। और ये एक नेचुरल बात है कि अधिकतर बच्चे स्कूल टाइम में अपनी हाइट के प्रति कुछ ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। उनको यूं लगता है कि वो बच्चा लाइन में मेरे से आगे खड़ा था, अब 1 साल बाद में वो लाइन में मेरे पीछे क्यों खड़ा है। इसीलिए वो बच्चे हाइट के बारे में बहुत पूछेंगे आपसे कि भी क्या करने से उनकी हाइट बढ़ जाएगी। जी तो लेकिन आज का डिस्कशन, हाँ सर बोलिए। हाँ, मैं सर लास्ट में एक ही बात कहना चाहूंगा, अगर बच्चे हाइट को लेके कॉन्शियस हैं, वो जितनी चीजें मैंने बताई वो नेचुरल खाएं, बैलेंस्ड खाएं और एक्सरसाइज करें, तो हाइट बढ़ना इट्स ए नेचुरल फेनोमेनन, वो नेचुरली बढ़ेगा।
लेकिन ये है कि अगर आप बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो अच्छे से, वो जो माहौल है, उसको जो एनवायरनमेंट मिलेगा हाइट बढ़ने को, दैट विल बी एक्सीलेंट। तो अनंत सर ने आज अपने शेड्यूल में से हमारे बच्चे, मैं केवल हमारे नहीं कहूंगा, अपने स्कूल के इन बच्चों के लिए जो आज समय निकाला, वास्तव में मैं केंद्रीय विद्यालय मुर्गाबाड़ी परिवार की ओर से, इस परिवार में स्कूल के बच्चे, हमारे शिक्षक और मैं स्वयं भी शामिल हूँ, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना डिटेल मैनर में, ये आपका रिसर्च टॉपिक भी है मैं जानता हूं, और मैं बच्चों को भी बता दूं कि ये न्यूट्रिशन का क्या असर पड़ता है हमारी बॉडी पे। सर बहुत रिसर्च करते रहते हैं, सर ने कुछ पेपर भी पब्लिश किए हैं, मैंने उनको भी देखा है। इसलिए जैसे फिट इंडिया मूवमेंट में, फिट इंडिया वीक में, जैसे ही मैंने देखा कि किसी एक दिन इस टॉपिक पे चर्चा लिखी गई है, तो बिना किसी सोच के, बिना किंतु परंतु किए हुए, मैंने सीधा कहा हम अनंत सर को इनवाइट करेंगे, और अनंत सर ने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकृति दी। आज इतना डिटेल में उसके बारे में न केवल बताया, बल्कि बच्चों के प्रश्नों का भी बखूबी उत्तर दिया। मैं केंद्रीय विद्यालय मुर्गाबाड़ी परिवार की ओर से अनंत सर का फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके सर, आप सभी का